चैलेंजेस का हम डिटेल पढ़ेंगे कि लीजरिंग चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेटा हमारे कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट जो फार्मर्स हैं वो ऑलमोस्ट फार्मर जो है पुअर है, मार्जिनल फार्मर है, छोटे लेवल के फार्मर हैं जिनके पास स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स हैं और उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है और उनकी जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि उनके पास इतना ही आउटपुट होता है जिसमें से उनके पास सरप्लस बहुत कम बचता है जिससे कि उसको वो री इन्वेस्ट कर सकें। तो हमारे इंडियन फार्मर्स को जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्रेडिट की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत है और वो उस क्रेडिट के लिए डिपेंड रहते हैं मनी लेंडर्स के ऊपर। और मनी लेंडर जो है उन लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा क्रेडिट की रूरल एरिया के अंदर, उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है: शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब होता है जब फार्मर्स को लोन की ज़रूरत होती है 6 to 12 मंथ के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जो है उसे 6 to 12 मंथ के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है कि जब फार्मर फार्मिंग करता है तो फार्मिंग के लिए उसे इनपुट चाहिए। इनपुट के अंदर लाइक सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, ये चीज़ें उसको चाहिए। तो इसको खरीदने के लिए जो उसे फाइनेंस चाहिए, जो उसे पैसा चाहिए, वो कहलाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट और इसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12 इनपुट के लिए जो चाहिए। फिर आता है मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म का बेटा टाइम पीरियड रखा गया है 1 year to 5 year। क्वेश्चन आता है कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर फार्मर को किस रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंस चाहिए, तो जैसे उसको मशीनरी परचेज करनी है, उसे ट्यूबवेल लगाना है, उसे फार्मिंग इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए जो अमाउंट उसे चाहिए वो मीडियम टर्म क्रेडिट कहलाती है और इसका टाइम पीरियड है बेटा 1 year to 5 year। थर्ड आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड रखा गया 5 year to 20 year कि जब उसको फाइनेंस चाहिए 5 year से 20 years के। तो इसके अंदर बड़ा अमाउंट फार्मर को चाहिए, जैसे उसे और एडिशनल लैंड परचेज करनी है या अपनी लैंड के अंदर कोई बड़ा परमानेंट इम्प्रूवमेंट उसे कराना है, तो उसके लिए उसे बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है। तो वो टाइम पीरियड उसको चाहिए 5 to 20 years। तो ये कहलाते हैं बेटा जो डिवाइड किया है उसकी नीड्स को कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब बेटा लीजरिंग चैलेंजेस के अंदर हमने पढ़े शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब पढ़ेंगे कि भाई जो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके लिए जो हमें क्रेडिट चाहिए, उसके लिए जो हमें फाइनेंस चाहिए, तो उसके सोर्सेज क्या हैं, वो फार्मर्स को फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा। तो उसके लिए बेटा 2 है, एक इंस्टीट्यूशनल, सेकेंड इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल वो होते हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, या तो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट के हैं, बट जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल है। सेकेंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, जैसे मनी लेंडर्स हैं। तो मनी लेंडर जो पैसा ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, उधार पे देते हैं, वो सभी नॉन इंस्टीट्यूशनल्स कहलाते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये गवर्नमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते। अब इंस्टीट्यूशनल के अंदर पढ़ेंगे बेटा कि कहाँ से जो है सोर्सेज हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल के। तो टोटल इंस्टीट्यूशनल के 4 सोर्सेज हैं। फर्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो वॉलंटरी फार्मर्स मिलके बनाते हैं और उसके अंदर पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स को परचेज करते हैं और जिस फार्मर्स को भी क्रेडिट चाहिए तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराती है।
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो क्रेडिट सोसाइटीज ये सिर्फ बेटा बनाई गई है फार्मर्स के लिए, वीक फार्मर्स के लिए। कोऑपरेटिव का मतलब है इसमें सभी लोग मिलके काम करते हैं, कॉपरेशन से काम होता है, और लोन सिर्फ अपने मेंबर्स को ही ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड कराती है। सेकंड आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स। तो फार्मर्स की रूरल एरियाज की रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करने के लिए हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट, वो लोग भी रूरल एरियाज के अंदर अपनी ब्रांच खोलते हैं, और रूरल एरियाज के अंदर जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को ये बैंक्स पूरा करते हैं। थर्ड आता है रीजनल रूरल बैंक, इसे बोलते हैं हम RRB। ये बैंक जो है बेटा स्पेशली बनाए गए रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए। अब जैसे स्टेट बैंक है या कॉमर्शियल बैंक है, ये अर्बन एरिया में भी काम करते हैं और रूरल एरिया में भी काम करते हैं। लेकिन रीजनल रूरल बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज के काम लिए काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके हमारे फार्मर्स की रूरल एरिया की क्रेडिट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अभी भी शॉर्टेज थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूरल बैंक्स को डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया के क्रेडिट के ऊपर फोकस कर सके। इसके बाद भी बेटा रूरल एरिया की क्रेडिट की डिमांड पूरी नहीं हो पाई, तो इसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बैंक नाबार्ड एस्टेब्लिश किया। ये स्पेशली रूरल एरिया के लिए है, और ये बेटा डायरेक्ट जो है रूरल एरिया में फार्मर से टच में नहीं रहता, और रूरल एरिया के अंदर जितने बैंक्स काम कर रहे हैं ये उनको पैसा प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी रूरल एरिया के अंदर बैंक्स हैं, उन बैंक्स को और फाइनेंस चाहिए, नाबार्ड उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, ताकि रूरल एरिया की क्रेडिट पूरा हो सके। ये अपेक्स बैंक है रूरल एरिया, बहुत बड़ा बैंक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस है रूरल एरियाज की क्रेडिट की डिमांड को पूरा करना। ये चारों जो क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं रूरल एरिया के अंदर, इन सभी की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट डिसाइडेड होती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। जैसे ये तो तीनों गवर्नमेंट के हैं, कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन है, बट रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। ये सोर्सेज हो गए इंस्टीट्यूशनल। अब हम पढ़ेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब पढ़ेंगे बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये अपने रूल्स रेगुलेशन क्रेडिट देने के खुद बनाते हैं, खुद अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, और रूरल एरिया के लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर लैंडलॉर्ड्स आते हैं बेटा, जो रूरल एरिया के अंदर बड़े फार्मर्स हैं, जिनके रिच फार्मर्स हैं, ये लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं किसको? छोटे फार्मर्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सेकंड आते हैं विलेज ट्रेडर्स, कि गांव के अंदर जो लोग ट्रेडर हैं, छोटे मोटे बिजनेस का काम करते हैं, तो ये लोग भी फार्मर्स को फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। थर्ड आता है मनी लेंडर, जिसे हम साहूकार भी बोलते हैं। तो ये लोग भी रूरल एरिया की क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, लेकिन ये लोग भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये किसी भी गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते, ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होते, ये किसी भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। किसान जो है, फार्मर जो है, ये लोग उनकी मजबूरी, उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और फार्मर की मजबूरी होती है कि कहीं से जब उसको क्रेडिट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता,
तो इन लोगों से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लेता है और अपनी क्रेडिट की नीड को वो पूरा करता है। ये हमारे इंस्टीट्यूशनल हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए।